नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में थर्ड चैप्टर का न्यूमेरिकल वाला पार्ट आज हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम था कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। तो इसमें देखिए बहुत से जो अच्छे क्वेश्चन है उसको कलेक्ट किया गया है, और जो भी प्रश्न न समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में वहाँ पर पूछिए क्वेश्चन आप, ठीक है। तो पहला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीम इंजन में कोयला जलकर डायनेमो को चलाया जाता है। इसमें कोयला की रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदलती है, ये हम लोग को बताना है। तो पहले देखिए स्टीम इंजन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास स्टीम इंजन है, ठीक है। स्टीम इंजन, ये स्टीम इंजन है और इसमें क्या लगा हुआ है, एक डायनेमो सेट है, ठीक है। ये क्या है, डायनेमो है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जब इसमें कोयला को डाला जाता है, कोयला, ठीक है। जब इसमें कोयला को डाला जाता है तो क्या करता है कि कोयला जलने लगता है, ठीक है। तो उसमें रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ऊष्मीय ऊर्जा में जब ये परिवर्तित हो जाता है तो ये फिर ऊष्मीय ऊर्जा जो है इसको क्या करता है, डायनेमो को घुमाने लगता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब देखिए जब डायनेमो घूमने लगा तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाता है, विद्युत मिल जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले जो कोयला डाले तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन किसमें चेंज हुआ, ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। अब देखिए ऊष्मीय ऊर्जा किस में परिवर्तित हुआ, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। अब यांत्रिक ऊर्जा किस में चेंज हो गया, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगा। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। पहले रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन होके वो किस में परिवर्तित होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा में जब इसमें ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तन हो गया तो क्या करता है कि इसको जो इसमें डायनेमो लगता है उसको घुमाने लगता है। तो उस जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो गया। अब यांत्रिक ऊर्जा से हम लोग को विद्युत ऊर्जा मिल गया। बात समझ में आ गई होगी। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाकर क्षैतिज अक्ष से 60 डिग्री कोण पर कार्य करते हुए पिंड की क्षैतिज से 2 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। कृत कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि जैसे कोई पिंड है, मान लीजिए ये, इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो क्षैतिज से कितना लगाया जा रहा है, 60 डिग्री पर। ये क्षैतिज है तो ये फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो ये 60 डिग्री पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसको विस्थापित कितना किया जा रहा है, 2 मीटर। इसको विस्थापन कितना हुआ, इसमें 2 मीटर हुआ।
ठीक है, विस्थापित कर दिया जाता है। कोण 60 था और बल कितना था, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। 36 से 60 डिग्री पर 10 न्यूटन का फोर्स इस पिंड पर लगाया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कार्य कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग कार्य जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन, या तो ऐसे इसको लिख दीजिए, एफ कॉस थीटा इंटू डी। ठीक है, ये कोण जो है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर बल देखिए 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन लगा दिए। कास 60 का क्या मान हो जाएगा, जो कास 60 है यहाँ पर देखिए, या ऐसे इसको लिख दीजिए, 10 न्यूटन कास 60 डिग्री इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10, और कास 60 का जो वैल्यू होता है वो हम लोग का 1/2 हो जाता है, और तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये जो हम लोग का कार्य है वो 10 जूल होगा। बात समझ में आ गया, जो कार्य है वो 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर मान लीजिए कहता है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, यहीं पर दे देता मान लीजिए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री दे देता, तो कास 45 का मान क्या लिखते हैं, लिख देते हैं 1/2। यहाँ से 45 का वैल्यू ये पुट कर देते हैं, यदि 45 पर फोर्स लगाता तब। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन चेक कर रहा है कि क्षैतिज तल से 30 डिग्री पर झुकी घर्षण रहित एक ढाल पर 50 किग्रा भार का एक पिंड ऊपर खींचा जाता है। यदि ढाल की लंबाई 20 मीटर हो तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखिए पहले क्या क्या है कि ऐसे झुकी हुई है, कोई प्लेन है ऐसे झुका हुआ है, और ये कितना झुका हुआ है, 30 डिग्री के, ये 30 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। अब क्या कर रहा है, ये घर्षण रहित है, मतलब घर्षण इसमें नहीं है, और 50 केजी का कोई एक यहाँ पर पिंड है, ये क्या है, पिंड है। कितना इसका वेट, 50 केजी। ठीक है, इसको यहाँ तक लेके आ गया तो ये पूरी लंबाई कितनी आया है, ये 20 मीटर आया है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऐसे इस पे फोर्स लगा कर ढकेला गया है। तो पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी का देखिए जी दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार्य कितना हुआ। तो यहाँ से देखिए कार्य निकालना होगा, तो कार्य बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कार्य बराबर W, और W इक्वल टू क्या होता है, F cos थीटा इंटू डी, यानी F का जो वैल्यू कितना है, हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी। यदि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन है तो G कर लेते हैं, फोर्स यही है। तो 50 यहाँ पर है, और जी का वैल्यू क्या है, ये 10 दिया है। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन। बात समझ में आ रहा है। तो जो फोर्स है वो कितना है, 500 है। अब देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाए, करनी में 3/2, और डी कितना है, 20 तक गया है, ये हो गया। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए ये 10 कटिएगा, अब फिर आपको कि हम फोर्स की वैल्यू कैसे निकाल दिए हैं। तो यहाँ समझ लीजिए, देखिए जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए ये, ठीक है, तो इस पर क्या है, इसका द्रव्यमान है और गुरुत्वीय त्वरण जी है। तो ये क्या है, एक फोर्स ही है, वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। ठीक है, तो वहीं पर देखिए अब हम लोग क्या किए कि ऐसे यहाँ पर ये
फोर्स नीचे इसका काम करेगा mg, ठीक है। डायरेक्ट और फिर इसका रिवर्स वाला क्या करेगा mg, ये रिवर्स वाला है mg। तो इसी को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए लंबवत वेक्टरों में, तो ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो जो इसको ये क्या बोलते हैं, ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसको कॉस थीटा बोल देते हैं और इसको एफ साइन थीटा बोल देते हैं। इसको एफ साइन थीटा बोलते हैं, इसको एफ कॉस थीटा। तो विस्थापन की दिशा में यही बल है, इसलिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं और ये इतना जूल हो जाएगा। देखिए देखिए कह रहा है कि एक मशीन जो है वो 1 मिनट में 6 × 10⁻³ जूल कार्य करती है, तो मशीन की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि पहले तो दिया है कितना मिनट, 1 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट दिया हुआ है, कितना कार्य करता है जूल, 6 × 10⁻³ जूल। कार्य करती है। तो बताना है कि इसका सामर्थ्य क्या है। सामर्थ्य हम लोग P बराबर जानते हैं, P = को हम लोग शक्ति या सामर्थ्य कुछ भी बोलते हैं, इसमें शक्ति कर दीजिए या सामर्थ्य कर दीजिए। तो P = हम लोग कहते हैं W/T, ठीक है। और T क्या होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो इतना कार्य किया है कितना, 1 मिनट में। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए 6 × 10⁻³ कार्य किया, W का वैल्यू ये है और समय का मात्रक 1 मिनट दिया है तो 60 सेकंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 100 वाट या 100 या ऐसे लिख दीजिए 100 जूल प्रति सेकंड। ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें जो है वो डी वाला ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि एक मशीन है जिसकी जो शक्ति है, पावर कितना है, पावर 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट। या इसको देखिए ऐसे, इसका पावर कितना है, 2 किलोवाट है, ठीक है। पावर इसका 2 किलोवाट है। तो और पूछ रहा है कि समय कितना है, 10 मिनट। दस मिनट में किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य बराबर W, और यही पूछ रहा है। बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखिए W निकालते हैं कैसे। हम लोग जानते हैं कि P = क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को W निकालना है, तो W = क्या कर देंगे, P × T कर देंगे, ठीक है। W = क्या कर देंगे, P × T कर देंगे। अब देखिए P कितना दिया है, 2 किलोवाट दिया है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। तो ये 2000 वाट हो जाएगा। 2 किलोवाट दिया है तो 2000 वाट। और यहाँ पर T जो दिया है वो 10 मिनट दिया है, तो सेकंड में कितना हो जाएगा, 10 × 60। तो ये कितना हो जाएगा, लिखिएगा तो 6 दूनी का 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 0 गुड़े 10 के घाते 5, ठीक है, जूल। या ऐसे इसको लिख दीजिए 1.2 × 10 के घाते 6 जूल। इतना हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, पिंड कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, और जी का मान 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई पिंड है वो 100 ग्राम का है। मान लीजिए 100 ग्राम का यहाँ पर कोई एक पिंड रखा हुआ है, 100 ग्राम का, 100 ग्राम का एक पिंड है। इसको क्या किया जाता है कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो पिंड कह रहा है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए यह h ऊंचाई तक यहाँ तक पहुँच गया, h ऊंचाई तक पहुँचा है। बात समझ में आ रही है? ये पृथ्वी तल से था और g का मान दिया है पृथ्वी का कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये पृथ्वी है। कह रहा था कि पृथ्वी एक है, कितना पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है, उसको फेंका गया। ये कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा यदि इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए यहाँ पर जब जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा 0 है, तो यहाँ पर वेग है तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है, और ऊंचाई तक जाने में उसका जहाँ एकदम मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुँच जाएगा वहाँ पर गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी, और वहीं से पिंड नीचे गिरने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 mv² रख देते हैं और mgh। ठीक है, दोनों एक ही पिंड का है, देते हैं m बराबर m से m काट देते हैं, और फिर देखिए v²/2, और यहाँ से g आएगा तो g यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके हर में, तो यहाँ पर h कर देंगे। अब देखिए v² दिया है तो v कितना दिया वैल्यू, 20 × 20 बटे में 2, g का वैल्यू 10 दिया है, और ऊंचाई हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से ये 0 कटा दिए और फिर ये 2 से 2 कट गया, यानी कि ये 20 मीटर तक ऊंचाई तक जाएगा। जो वस्तु जाएगा वो कितनी ऊंची तक जाएगी, 20 मीटर ऊंची तक। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए तो रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु को 4 मीटर ऊपर उठाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी परिवर्तित हो जाएगी। देखिए कह रहा है कि कोई पिंड है, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर कह रहा है कि एक कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना है, 10 kg है, 10 किग्रा द्रव्यमान है। इसको क्या कह रहा है कि इस पिंड को हम लोग कितना ऊंचाई तक उठाएं, 4 मीटर तक। पृथ्वी तल से उसको 4 मीटर तक ऊंचाई पर उठा दिए। तो इसमें पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा कितनी है। यदि कह रहा है कि पृथ्वी का जो जी है, जी का वैल्यू है वो 10 है, तो हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा, जो पृथ्वी स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा बराबर पूरा mgh, यानी m कितना है 10 है, g कितना है 10 है, h कितना है, इसको 4 मीटर तक ऊंचाई तक उठाया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 400 जूल। बात समझ में आ गई होगी। देखिए 10 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड था, कह रहा है कि इसको यदि हम लोग 4 मीटर ऊंचाई तक उठाए तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो ये 400 जूल हो जाएगी यदि g का वैल्यू 10 है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको कर लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत पावरफुल है, इसको समझना, अच्छे से समझेंगे तभी ये समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 ग्राम भार की एक गोली है, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से एक लक्ष्य को भेदती है। लक्ष्य भेदने के बाद उसका वेग 60 मीटर पर सेकंड रह जाता है। गणना करे के बताए कि गोली की ऊर्जा कितनी ह्रास हुई। मतलब जैसे ये कोई हम लोग का एक लक्ष्य है, मान लीजिए, जैसे ये गोली है, मान लीजिए, ठीक है, ये गोली है। पहले इसका द्रव्यमान कितना है, m जो है वो कितना है, m दिया है 10 ग्राम, ठीक है, जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम भार का दिया हुआ है। और ये क्या कर रहा है कि v जो है इसका वो 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता है, ठीक है। ये लक्ष्य है, लक्ष्य में भेद देता है, भेदने के बाद उस पार जाएगा, उस पार जाएगा तो जब उसका उस पार जाता है तो उसका वेग जो होता है वो 60 मीटर पर सेकंड हो जाता है और द्रव्यमान तो वही रहेगा, m जो है वो 10 ही ग्राम रहता है, ठीक है। तो बताना है कि इसमें जो वस्तु में जो ऊर्जा ह्रास हुई है, जो इस गोली की ऊर्जा ह्रास हुई है, पहले इतना वेग से जा रहा था, अब कितना वेग से जा रहा है, उससे कम वेग से जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ है कि ऊर्जा जो ह्रास हुई है वो कितनी हुई है उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इसके पहले वाली जो गतिज ऊर्जा होगी वो मैक्सिमम होगी, मतलब ज़्यादा होगी, और भेदने के बाद जब वो बाहर निकली होगी तो उसकी जो गतिज ऊर्जा रही होगी वो कम हो गई होगी, तभी ऊर्जा में ह्रास हुआ होगा, ठीक है। तो कितना ह्रास हुआ है ऊर्जा में वही हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसमें पूछ रहा था कि कितनी ऊर्जा ह्रास हुई, तो ह्रास ऊर्जा बराबर हम लोग देखिए पहले वेग में जितना रहा होगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा रही होगी 1/2 m हैया है v1 स्क्वायर, मतलब इसका मान लीजिए पहले v1 था, अब इसका वेलोसिटी v2 हो गया है, तो v1 हो गया। अब इसमें से क्या घटा दे, वही गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान तो वही है, ठीक है, और v2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये ह्रास ऊर्जा है, क्या है, ह्रास ऊर्जा है। तो यहाँ से देखिए 1/2 m कॉमन कर लीजिएगा तो ये v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो द्रव्यमान था, ठीक है, जो ये पिंड का द्रव्यमान था, इसको हम लोग kg में बदल देते हैं, हो जाएगा -2 हो जाएगा kg, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 यहाँ कर लिए और गुणे यहीं पर गुणा कर देते हैं, यहाँ 2 जीरो का, ठीक है। अब ये कितना आएगा, देखिए v1 का स्क्वायर करना है तो इसको हम लोग देखिए ये 100 है, ये 100 है और ये 60 है, तो इसको हम लोग जैसे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीपुल कर देते हैं, वही काम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो पहले एक बार जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा, गुणे एक बार घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए और यहाँ पर देखिए 8 से कट जाएगा, यानी यहाँ पर 8 चौका 32 जूल जो है ये ऊर्जा ह्रास हो जाएगा जब गोली इस लक्ष्य को भेद के उस पार चली जाएगी, ठीक है। तो यदि मेरा वीडियो आप लोग पहले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो रखी हुई हैं, उसको जाकर देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा और थियरी वहाँ पर है, सब थियरी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिए यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँच सके।